सभी को सादर नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य विशाल आज फिर उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। आज हम लगनों की श्रृंखला में कर्क लगन के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कर्क लगन में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, क्या क्या इनके गुण होते हैं, क्या क्या अवगुण होते हैं, कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, इत्यादि विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें कर्क लगन की। यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर राशि विद्यमान है तो आपका कर्क लगन है। कर्क लगन के स्वामी है चंद्रमा। यह जो लग्न होता है जल तत्व प्रधान होता है। ये जो जातक होते हैं थोड़े भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, संवेदनशील होते हैं, भावनाओं में बहने वाले होते हैं। अब बात करें इस लगन के जातकों के गुणों के बारे में। भावनात्मकता और संवेदनशीलता। ये जो जातक होते हैं बड़े भावुक और संवेदनशील होते हैं। किसी को यदि ये दुख में देखते हैं तो स्वयं भी दुखी हो जाते हैं और किसी दुखिया की मदद करने से कभी भी ये जातक पीछे नहीं हटते। परिवार के साथ इन जातकों का बड़े दिल से लगाव होता है। खास तौर पर अगर जातक का जो चंद्रमा है वो उत्तम हो तो माता के साथ विशेष लगाव होता है। ये जातक अपने परिवार के दुख दर्द को, उनकी पीड़ाओं को समझते हैं और हर एक परिस्थिति में उनका साथ देते हैं। इन जातकों के अंदर दूसरे के मनोभावों को समझने की क्षमता होती है। अगर सामने वाला व्यक्ति दुख में है और वो अपना दर्द नहीं भी बताता, फिर भी ये जातक समझ जाते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति दुखी है। ये जातक बड़े ही वफादार होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में साथ देने से कभी भी पीछे नहीं हटते। ये जो जातक होते हैं सृजनशील होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है चंचल हो जाता है, छोटी छोटी बात पर भावुक हो जाते हैं, साहित्य, संगीत, कला इत्यादि के प्रति इनका विशेष रुझान होता है। अब बात करें कुछ इनके अवगुणों के बारे में। अवगुण कहें या इनकी कमजोरी। ये जातक बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और भावुक होने के कारण निर्णय नहीं ले पाते, अपने किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाते और काफी बार ऐसा भी होता है ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। इतने ज्यादा भावुक ये व्यक्ति हो जाते हैं। ये जातक बहुत जल्दी चिंतित हो जाते हैं। परिवार में अगर छोटी सी भी बात होगी तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ लेते हैं, मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। इन व्यक्तियों का जो मूड है बहुत जल्दी स्विंग हो जाता है। कहीं भी एक निर्णय पर, किसी एक परिस्थिति में बहुत ज्यादा देर तक ये टिक करके नहीं रहते। इनका जो मन होता है वो बार बार बदलता रहता है। मानसिक अस्थिरता काफी बार इनके लिए परेशानी देने वाली हो जाती है। ये जो जातक होते हैं अतीत में जीने वाले होते हैं। अपने पास्ट को बार बार याद करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, खास तौर पर तब जब चंद्रमा जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो। तो इस अवस्था में इन जातकों के मन में वो चीजें भी चलती रहती हैं जिनको सोचने की आवश्यकता नहीं है और उनको सोच सोच कर ये चिंतित होते चले जाते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो अगर ये अपने भावों के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, अपने मन को स्थिर रखते हैं तो जीवन में उन्नति करते हैं और अपनी आधी से ज्यादा परेशानियां अपने आप ही समाप्त कर लेते हैं। अब बात करें इनके शुभ और अशुभ ग्रहों की। सबसे पहले बात करें लग्नेश जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा इनके लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाला होता है अगर जन्म कुंडली में उत्तम अवस्था में बैठा होगा। सूर्य हालांकि द्वितीय भाव मारक भाव का स्वामी होता है, परंतु फिर भी वह चंद्रमा का मित्र होने के कारण अशुभ फल नहीं देता। अगर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति उत्तम होगी तो यह जातक के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए बहुत उत्तम फल देने वाली रहती है। बृहस्पति और मंगल भी चंद्रमा के मित्र होते हैं। ये भी कर्क लगन के लिए शुभ फल देने वाले होते हैं सामान्य तौर पर। इसके बाद बात करें बुध और शनि की, तो बुध और शनि चंद्रमा के शत्रु होने के कारण इस लगन के जातकों के लिए थोड़े अशुभ कारक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति में अशुभ ही फल देंगे। वो जन्म कुंडली में उनकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी जो अशुभता है वो कितनी रहेगी। बात करें शुक्र की, तो शुक्र हालांकि सम होता है परंतु एकादश भाव का स्वामी होने से वो कर्क लगन के जातकों के लिए एक बाधक ग्रह बन जाता है जो कि जीवन में बार बार बाधाएं उत्पन्न करता रहेगा। तो कुल मिलाकर बात करें, जो शुक्र, शनि और बुध हैं ये सामान्य तौर पर अशुभ कारक होते हैं। चंद्र, मंगल, बृहस्पति और सूर्य ये सामान्य रूप से शुभ फल देने वाले ग्रह कर्क लगन के लिए होते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।